बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक सच्ची इंतहाई सनसनीखेज और हैरान कुन कहानी सुनाते हैं। ये कहानी जब हम सब ने सुनी हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरे भाई के एक दोस्त की कहानी है। आए ये कहानी उसी की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम अली है। हम दो ही बहन भाई थे। मैं बड़ा और मेरी छोटी बहन ईमान थी। वो एक वक्त था जब हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हम अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे क्योंकि हमारे सरों पे हमारे बाप का साया था। और माँ बाप तो औलाद के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते हैं, लेकिन कभी भी औलाद को भूखा नहीं रहने देते। हमारे माँ बाप भी ऐसे ही थे, लेकिन ये खुशियाँ, ये सब कुछ हमसे छोटी उम्र में ही छिन गया था। मेरे पापा ने मामा से शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी। इस शादी में ना ही पापा की फैमिली राजी थी और ना ही मामा की, क्योंकि मेरे मामा पापा की लव मैरिज थी। दोनों के घर वाले ही उनकी शादी से नाराज थे। मामा के घर वालों ने तो उनके साथ मुकम्मल तौर पर अपना राब्ता तोड़ दिया था। लेकिन शादी के एक दो साल बाद पापा की फैमिली उनसे मिलने लग गई थी। जब तक तो हमारे दादा दादी जिंदा थे, वो हम सबसे बहुत मोहब्बत करते। लेकिन बदकिस्मती से दादा दादी की जल्द ही वफात हो गई। लेकिन हम अभी भी अलहदा घर में ही रह रहे थे। दादा दादी के घर में मेरे ताया अब्बू और उनके बीवी बच्चे रहते थे। हमें हमारे दादा ने हिस्से के पैसे दे दिए थे, जिससे मेरे पापा ने बहुत अच्छा घर बनवाया और अपना कारोबार सेट कर लिया था। हम बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक ही हमारी जिंदगी में ऐसा वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी और मेरी छोटी बहन सिर्फ 6 साल की थी। एक दिन अम्मी की तबीयत खराब हो गई। पापा उन्हें गाड़ी में लेकर अस्पताल गए और जाते हुए मुझे कह कर गए कि मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखूं। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही कहा और मम्मा को लेकर अस्पताल चले गए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारी उम्र के लिए मुझे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए कह गए हैं। रास्ते में जाते ही मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों ही हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी बहन उस वक्त बहुत छोटी थी। वो इतनी मासूम सी बच्ची थी। उसे इन सब चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन मैं जानता था कि जो अल्लाह के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। मैं बहुत रोता रहा अपनी बहन को गले लगाकर, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था कि अब मेरी बहन का वाहिद सहारा एक मैं ही रह गया हूँ। जैसे ही मेरे मामा पापा की वफात का इल्म मेरे ताया ताई को हुआ, वो फौरन ही हमारे घर पहुंच गए। ताया अब्बू हम दोनों बहन भाइयों को गले लगाकर बहुत रोए, क्योंकि पापा उनके इकलौते भाई थे। मेरे पापा और ताया अब्बू दो ही भाई थे, उनकी कोई बहन न थी। लेकिन जब से मेरे पापा ने मेरी मामा से शादी की थी, ताया अब्बा थोड़े मुखालिफ हो गए थे। लेकिन आज भाई की मौत पर उन्हें शदीद किस्म का दुख हुआ और वो बच्चों की तरह रो रहे थे और साथ हमें दिलासा भी दे रहे थे कि मैं हूं, तुम्हें किसी चीज की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह अपने पास ले गया। तभी मैंने ताया अब्बू से पूछा कि क्या अब कभी भी मेरे मामा पापा इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। मेरी छोटी बहन मेरी तरफ देख कर रोने लगी और बोली, नहीं, मुझे मामा पापा के पास जाना है, मुझे मामा याद आती हैं। मेरी बहन के ये अल्फाज मेरा दिल चीर रहे थे और वो इतनी छोटी और मासूम थी। इतनी जल्दी अल्लाह ने हम दोनों को यतीम कर दिया था। फिर मैं सोचता काश कि मेरे मामा पापा में से कोई एक तो जिंदा रह जाता, लेकिन वैसे ही होता है जैसे अल्लाह को मंजूर हो। हम घर में अकेले रह गए थे। तभी ताया अबू ने हमें अपने साथ लिया और अपने घर चले गए। उस वक्त मैंने ताई अम्मी का रवैया देखा। वो ताया अबू से काफ़ी नाराज़ थी। शायद वो इसलिए नाराज़ हो रही थी कि ताया अबू मुझे और मेरी बहन को साथ ले गए थे। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ था, ताई अम्मी के रवैये में थोड़ी तब्दीली आना शुरू हो गई। वो हमारे से कुछ नरम हुई, लेकिन अभी थोड़ा टाइम ही गुजरा था, ताई को वही रवैया दोबारा से शुरू हो गया। जरा जरा सी बात पर डांट देती और हमें पूरा खाना भी न देती। कभी कभी तो हम दोनों बहन भाई भूखे ही रह जाते थे। मेरे ताया अब्बू के अपने भी 3 बच्चे थे, जिनमें उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। ताई अम्मी उनकी फरमाइश पर हर चीज़ उन्हें बना कर देती और हम दोनों बहन भाई उनको हर चीज़ खाते पीते देखते रहते। तो बड़ा भाई था, मैं बातों को समझ लेता था, लेकिन मेरी बहन बहुत छोटी थी। वो बार बार मुझे कहती, भैया मुझे भी ये चीज़ खानी है, लेकिन मैं उससे खामोश करवा देता। उस वक्त मुझे तरस भी बहुत आता।
और मैं सोचता काश कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मैं बहुत छोटा था। मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सकता था। ताई अम्मी के जुल्म और सितम दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे थे। वो मेरी छोटी सी मासूम बहन को जरा जरा सी बात पर मारने लग जाती थी और मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती। अब तो ताई अम्मी ईमान से भी काम करवाने लगी थी। वो इतनी छोटी बच्ची थी, उसे कोई भी काम ना करने आता। जैसे ही वो कुछ गलत काम करती, ताई अम्मी उसके छोटे छोटे हाथों पर डंडे बरसाना शुरू कर देती। ये सब देखकर मेरा दिल फटा जाता था। अगर मैं ताई अम्मी से कह देता, प्लीज इसे मत मारे, इससे जो गलती हुई है उसकी सजा मुझे दे दें, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। ताया अब्बू सारा दिन अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे। जैसे ही वो घर आते, ताई अम्मी का रवैया हम दोनों बहन भाइयों के साथ बदल जाता था। ये बात मुझे बहुत तंग करती कि आखिर ये ऐसा क्यों करती हैं। जब ताया अब्बू घर नहीं होते तो ये हमसे इतना बुरा सलूक करती हैं। जैसे ही वो घर आते हैं, इनका रवैया हमारे साथ बेहतर हो जाता है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। मैंने एक दो दफा कोशिश की कि मैं ताया अब्बू को सारी हकीकत से आगाह कर दूं, लेकिन फिर ताई अम्मी से डरता था और वो मुझे धमकियां भी देती कि अगर तुमने अपने ताया अब्बू को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगी। फिर मैं डर जाता और कोई भी बात ताया अब्बू से ना करता था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन ताई अम्मी ने मुझे कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा। मुझे ऐसे काम नहीं करने आते थे, क्योंकि मामा ने तो कभी भी हमें एक बर्तन तक उठाने के लिए नहीं कहा था। वो सारा काम खुद करती थी और फिर हमारे लाड प्यार भी उठाती थी। जैसे ही मैं ताई अम्मा के कपड़े इस्त्री करने लगा, मैं बड़े एहतियात से कपड़े इस्त्री कर रहा था कि इतने में ईमान सीढ़ियों से गिर गई। मैंने इस्त्री ताई अम्मी के दुपट्टे पर रखी हुई थी। मैं वैसे ही छोड़कर बहन को बचाने के लिए भागा। बहन को तो मैंने बचा लिया, लेकिन ताई अम्मी का वो दुपट्टा मैं जलने से ना बचा सका। ताई अम्मी का दुपट्टा जल गया था और उसमें बड़ा सा सुराख हो गया था। जैसे ही ताई अम्मी ने देखा, वो तो मुझ पर फट पड़ी। उन्होंने वही गर्म इस्त्री उठाई और मेरे हाथ पर रख दी। मेरा सारा हाथ बुरी तरह जल गया था। मैं चीख रहा था और ताई अम्मी से मिन्नत समाजत कर रहा था कि मुझे माफ कर दें, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मेरी बहन मेरी ये हालत देखकर ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप का जिंदा होना कितनी कीमती चीज़ है, लेकिन हम दोनों बहन भाइयों से ये कीमती चीज़ छीन चुकी थी। हम बहुत बेबस और लाचार थे, इधर से कहीं भी नहीं जा सकते थे। अम्मी का भी तो कोई रिश्तेदार उनके मरने पर भी ना आया था और पापा के रिश्तेदारों में एक ताया अब्बू ही थे, इसलिए हमें हर हाल में यहीं रहना था। शाम को जैसे ही ताया अब्बू घर आए, ताई अम्मी ने उनको बहाना लगा दिया कि अली इस्त्री के साथ खेल रहा था और मैंने 100 बार इसे मना किया, लेकिन ये बाज नहीं आया और वो कह रही थी कि ये बहुत शरारती है, कोई बात नहीं मानता। ताई अम्मी ताया अब्बू के सामने बहुत मासूम बन गई और बोली, मैं तो इसे प्यार से मना कर रही थी कि इस्त्री भी कोई खेलने वाली चीज़ है, तभी इसने अपना हाथ जला लिया। ताया अब्बू मुझे समझाने लगे कि बेटा ऐसी चीज़ों को नहीं छूते जिनसे खुद को नुकसान पहुंचे। अपनी ताई का ये रूप देखकर मैं बहुत हैरान हो रहा था। एक रोज रात के वक्त मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में पानी पीने के लिए गया था। ताया ताई अब्बू से झगड़ रही थी। ना जाने किस बात पर उनका इतना झगड़ा हो रहा था, मैं कुछ समझ ना पाया, लेकिन ताया अब्बू मेरा नाम ले रहे थे। मुझे सिर्फ उतनी ही समझ लगी। जैसे ही मैंने गौर से सुना तो ताई अम्मी ताया अब्बू से कह रही थी कि इसके बाप की सारी जायदाद अपने नाम करवाएं और इनको यहाँ से चलता करें, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ताया अब्बू बार बार यही कह रहे थे। वो मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो इतने मासूम बच्चे हैं, मैं कैसे उनको बेसहारा छोड़ दूं। वो मेरा अपना खून है, मैं उनके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो बार बार ताया अब्बू से कह रही थी, जैसे मर्जी करो, इनको आजकल में कहीं ठिकाने लगाओ, नहीं तो मैं जहर देकर इनको मार दूंगी। तो ताया अब्बू बोले, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम इनके साथ ऐसा जुल्म मत करना। मैं परेशान हो गया। ये सारी बातें मेरे होश उड़ा देने वाली थी। न जाने अब आगे हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं बार बार अपनी बहन के बारे में सोचता और मुझे अपने पापा के वो अल्फाज याद आ जाते, अपनी बहन का ख्याल रखना। लेकिन मैं बेबस था, मैं उसका ख्याल नहीं रख पा रहा था। मैं क्या करता, किसी को मदद के लिए कहता। इससे पहले तो ताई अम्मी के सलूक के बारे में ताया अब्बू को कुछ भी पता न था, लेकिन आज तो ताया अब्बू ने ताई अम्मी के मुंह से खुद ही सारा कुछ सुन लिया था।
मुझे लग रहा था ताया अब्बू हमारा साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। अगले ही दिन एक वकील अंकल मेरे ताया अब्बू के घर आए। उन्होंने ताया अब्बू के साथ कोई मीटिंग की और चले गए। फिर कुछ सही होता नजर नहीं आ रहा था। उसी रात ताया अब्बू ने मुझे जगाया और ईमान को भी जगाने लगे। तभी मेरे कानों में खतरे की घंटी बजने लगी और मैं बोला, इसे सोने दे ताया अब्बू, वो बेआराम हो जाएगी। जगाना पड़ेगा बेटा, हमें कहीं जाना है। मैं उनकी इस बात पर बहुत हैरान हुआ और बोला, लेकिन इतनी रात है ताया अब्बू, हम कहाँ जाएंगे? इतनी रात में सुबह चलेंगे जहाँ जाना हुआ। ताया अब्बू कहने लगे, नहीं अभी जाना है, इसलिए ईमान को जगाना पड़ेगा। ताया अब्बू ने ईमान को भी जगा दिया और हम दोनों को लेकर एक अनजानी सी सड़क पर चल पड़े। मैं रास्ते में जाते जाते पूछ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। ताया अब्बू कुछ बोले तो सही, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तभी मेरी छोटी बहन, मासूम सी बहन, अपनी तोतली जबान में बोली, ताया अब्बू हमें मम्मा पापा के पास ले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब न दिया और वो हमें उस सुनसान सड़क पर ऐसे ही लेकर चलते रहे। मैं उस इलाके के रास्ते के बारे में बिल्कुल भी न जानता था। कुछ तो मैं उस वक्त उम्र में बहुत छोटा था और कुछ मेरे पापा दूसरे शहर रहते थे। ताया अब्बू का घर इस शहर में था। अपने मोहल्ले की गलियों का तो मुझे पता था, लेकिन ये अनजाने शहर के रास्तों से तो मैं बिल्कुल भी वाकिफ न था। पता नहीं वो हमें कितना दूर ले आए थे। 3 घंटे मुसलसल चलने से मैं थक गया और मेरी बहन को कभी ताया अब्बू गोद में उठा लेते और कभी वो पैदल चलती। तभी मैं ताया अब्बू से पूछने लगा, ताया अब्बू आप मुझे बताएं तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? प्लीज हमें कहीं छोड़कर मत आना। आप हमारे घर हमें छोड़ आए, हम दोनों बहन भाई वहां रह लेंगे। लेकिन ना जाने ताया अब्बू के अंदर तो ताई अम्मी का भूत आ गया था। वो हमारी कोई भी बात ना सुन रहे थे। वो एक बड़े से पीपल के दरख्त के पास हमें छोड़कर जाने लगे थे। तभी मैंने कहा था, ताया अब्बू प्लीज हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है, हमें अपने साथ ले जाएं। अगर आप जरा सी भी मेरे अब्बू से मोहब्बत करते थे, इसके बदले में ही हमें अपने साथ ले जाएं, हमें किसी यतीम खाने में जमा करवा देना, लेकिन हमें यहाँ ना छोड़ के जाएं। मैं इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन मेरे ताया अब्बू को हम दोनों पर जरा भी तरस ना आया था। मैं तो समझता था कि ये हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले तो मोहब्बत करते थे। फिर ना जाने ताई अम्मी ने आज कौन सा जादू कर दिया था कि वो हमारी कोई भी बात ना सुन रहे थे। मेरी छोटी बहन भी रोने लगी और बोली, ताया अब्बू डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। वो अंधेरे से बहुत डरती थी, लेकिन ताया अब्बू हमें वहीं छोड़कर 1 मिनट में ही वहां से गायब हो गए। मैं अपनी बहन को चुप कराने लगा, लेकिन वो मुसलसल रोती जा रही थी और कह रही थी कि हम तो मम्मा पापा के पास जा रहे थे, ताया अब्बू हमें रास्ते में क्यों छोड़ गए? अब हम कैसे जाएंगे मम्मा पापा के पास? मैं उसे क्या बताता कि मम्मा पापा तो क्या, हमारे पास तो कोई भी रिश्ता नहीं रहा जिसके सहारे हम अपनी जिंदगी गुजार लेते। लेकिन मैं अपनी बहन के लिए मजबूत सहारा था। मैं उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं दे सकता था। मैं उस सर्दी की रात में उस पीपल के दरख्त के पास अपनी बहन को लेकर बैठ गया। हम लोगों ने एक जर्सी तक भी न पहनी हुई थी। हमारे पास इतने ज्यादा कपड़े थे। जैसे ही हम ताई अम्मी के घर आए, ताई अम्मी ने वो सारे के सारे कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और हम सिर्फ 2 कपड़ों में अपना गुजारा करने लगे। मैं अपने और अपनी बहन के कपड़े खुद धोता। ये गर्मियों के कपड़े हमने सर्दी में पहने हुए थे। इतनी सर्दी थी, मैं सोचने लगा मेरी बहन को ठंड लग जाएगी, वो बहुत छोटी है। तभी मैंने उसे अपने बाजुओं में समेटा और उस पीपल के दरख्त से टेक लगाकर बैठकर रोने लगा। ईमान रोती रोती मेरे बाजू में ही सो गई। मैं उसको हर तरह से सर्दी से बचाना चाहता था। अब इस अंधेरे से मुझे खौफ नहीं आ रहा था, बल्कि खौफ अपने आने वाली जिंदगी से आ रहा था कि ना जाने आगे मेरे और मेरी बहन के साथ क्या होगा। कभी मैं सोचता अभी कोई जंगली जानवर आएगा और हमें खा जाएगा। इर्द गिर्द बहुत से खेत नजर आ रहे थे। कभी मेरे दिल में ख्याल आता यहाँ से कोई सांप वगैरह निकलेगा और हमें काट देगा। तभी मैंने अपनी बहन को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और उसको अपने सीने से लगा लिया, ताकि अगर कोई भी चीज आए तो मेरी बहन तक न पहुंचे। मुझे रह रहकर अपने पापा के वो अल्फाज याद आ रहे थे, अपनी बहन का ख्याल रखना। अभी मैं यही सोच रहा था कि पीछे से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां तो कोई भी नहीं था। मैं एकदम से डर गया। ना जाने ये सब क्या था। ये कोई ऐसी चीज थी जो मुझे डराना चाहती थी। तभी मेरी बहन उठकर रोने लगी और बोली, भैया मुझे बहुत भूख लगी है,
क्योंकि आज रात को भी ताई अम्मी ने हम दोनों को खाना ना दिया था। मेरी बहन भूख से बिलखने लगी, लेकिन मैं उसे कहाँ से खाना देता? वो तो बच्ची थी। रो रो के आसमान सर पे उठा लिया और बार बार मुझे खाने का बोल रही थी। मैं उसको चुप कराने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने आसपास थोड़ी रोशनी महसूस होने लगी। रात के इस पहर एकदम से रोशनी ना जाने कहाँ से आ गई थी। अभी तो दिन की रोशनी भी ना फैलने लगी थी। न जाने फिर ये रोशनी कैसी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे अपने आसपास से बहुत लजीज खाने की खुशबू आ रही है। पहले मैंने सोचा शायद भूख लगी है, इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पहलू में देखा, बहुत लजीज खाना एक ट्रे में मेरे पास पड़ा था। मैं देखकर बहुत हैरान हुआ कि यहाँ तो किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं, तो फिर ये खाना कहाँ से आ गया? पहले तो मुझे डर महसूस हुआ, लेकिन फिर अपनी बहन को यूं रोते बिलखते देखकर मैंने कुछ भी सोचे बगैर वो खाने की ट्रे उठाई और ईमान के सामने रख दी और बोला, ये लो खा लो खाना। वो ये देखकर खुश हो गई, क्योंकि फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ना जाने ये खाना कहाँ से आया। कहीं ये ताई अम्मी की कोई साजिश तो नहीं? उन्होंने ही तो खाना यहाँ नहीं भेजा ताकि हम इसे खाएं और मर जाएं। मैंने ईमान को किसी न किसी तरह करके वो खाना खाने से रोका और फिर पहले खुद खाने लगा। जब मुझे तसल्ली हुई कि इस खाने में कुछ भी नहीं ऐसा है, फिर मैंने अपने हाथों से छोटे छोटे लुक़्मे बनाकर ईमान को खाना खिलाया। वो खाना खाकर हशाश बशाश हो गई। अब वो मुस्कुराने लगी थी। दिन का उजाला छाने लगा, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी आबादी नजर नहीं आ रही थी। तभी मैं उसे लेकर उस अनजाने रास्ते पर चल दिया, क्योंकि यहाँ पर रहना ठीक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आगे मैं कहाँ जाऊँगा, बस मैं चलता ही जा रहा था। अभी हम कुछ ही फासले पर गए थे, मुझे एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली तो बंद थी, लेकिन उसके आगे छोटा सा बरामदा बना हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने शहर से बाहर आकर खेतों में ये हवेली बनाई हो और इस वीराने को छोड़कर खुद कहीं और जा बसे हो। मैं उस छोटे से बरामदे में ईमान को लेकर रहने लगा। वहाँ आसपास ना तो पानी का इंतजाम था और ना ही कोई बंदा बशर नजर आता था। ना जाने यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ चले गए थे। ऐसा लगता था जैसे इस तरफ किसी का आना ही ना होता था। फिर जैसे ही दोपहर हुई, फिर से वो खाने की ट्रे मेरे पहलू में पड़ी थी। पहले तो चलो मान लिया कि वहाँ कोई खाना रख कर भूल गया होगा, लेकिन अब फिर ये ताज़ा और लजीज खाना बिल्कुल मेरे पास पड़ा था। हम दोनों ने शुक्र अदा किया। मैंने खुद भी खाना खाया और ईमान को भी खिलाया। ईमान खाना खाकर बहुत खुश हो जाती, क्योंकि उस खाने में वो सब चीज़ें होती जो चीज़ें हमें पसंद थी और मम्मा हमें बना बना कर दिया करती थी। ईमान तो छोटी थी, उसे इन सब बातों का नहीं पता था, लेकिन मैं सोचने लगा कि कौन है जो हमारे लिए यूं खाना रख जाता है और हमें पता भी नहीं चलने देता। फिर मेरा ख्याल ताया अब्बू की तरफ जाता कि हो सकता है ताया अब्बू हमें खाना देकर जाते हो, क्योंकि वो तो हमारे ताया अब्बू थे ना, हमें इस तरह तो नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन फिर दोबारा से जहन में आता कि अगर उन्हें हमारा इतना एहसास होता तो इतनी जायदाद होने के बावजूद वो हमें यूं लावारिसों की तरह ना छोड़ के जाते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। हर रोज़ खाना हमारे पास आ जाता और हम दोनों बहन भाई वो खाना पेट भर कर खा लेते, लेकिन वो खाना देने वाला और बर्तन समेटने वाला हमें कभी नजर ना आता। मैं बहुत हैरान भी होता था कि ये खाना कहाँ से आता है। मैं खाना खाता और अपनी बहन को लेकर उस बरामदे से बाहर उसके साथ खेलता। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता, कोई भी आता जाता इंसान हमें ना दिखता था, ना ही हमें कोई नजर आता। हम दोनों ने अपने हालात के साथ जीना सीख लिया था। उसके बाद कभी ईमान ने मुझसे ना पूछा कि हम ताया अब्बू के घर क्यों नहीं जा रहे। इस बात को तकरीबन 15 दिन गुजर चुके थे, जब एक दिन अनोखा वाकया हुआ कि आज हमारे पास खाना ना आया था। बहुत भूख लगी हुई थी। ईमान भी बार बार खाना मांग रही थी, लेकिन आज पता नहीं वो खाना देने वाला कहाँ चला गया था, या वो हमें खाना देना भूल गया था। मैं अल्लाह से दुआ करने लगा कि या अल्लाह, जो हमें रोज़ खाना देकर जाता है, आज फिर उसको मसीहा बनाकर हमारे लिए भेज दें और वो हमें खाना दे जाए ताकि मैं और मेरी बहन वो खाना खा सके। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे तो आसान खाता हो गए। ईमान एक साइड पर अपने खेल में मशगूल थी। वो छोटी छोटी कंकरियां जमा करके उनके साथ खेल रही थी। मैंने जैसे ही अपने सामने खड़े वजूद को देखा, मेरी टांगें कांपने लगी, हल्क खुश्क होने लगा था। मेरे सामने एक लंबा चौड़ा काली रंगत, सर पर 2 बड़े बड़े सींग, खुरदरी जिल्द वाला आदमी खड़ा था। मैं उसे देखकर एकदम से खौफजदा हो गया। मैं चीखने ही वाला था कि उसने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप करवाया और बोला, चीखना मत, अगर तुम्हारी बहन ने देख लिया तो डर जाएगी।
तभी मैंने कहा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। मुझे उसने जवाब दिया, तुम्हें हर रोज़ खाना पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। मैं बहुत हैरान हुआ, ये इतनी भयानक शक्ल वाला इंसान हमें लजीज लजीज खाने खिलाता था। तभी मैं उससे कहने लगा कि आज फिर हमें क्यों खाना नहीं दिया? क्या बस तुम्हारा अभी लालच खत्म हो गया? क्या तुम्हें भी हमसे कुछ चाहिए, जैसा कि मेरे ताया ताई को हमसे हमारी जायदाद चाहिए थी? मेरे पापा की सारी जायदाद ले ली और हमें खाने के लिए रोटी भी न दे सके। वो डाउनी शक्ल वाला आदमी मेरी बातें सुनकर कहने लगा, हाँ मुझे सब मालूम है, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी ज़मीन जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और उसके बदले तुम्हें सारी उम्र लंगर भी मिलेगा और बहुत मालो दौलत भी, कि तुम और तेरी बहन ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारोगे। मैं उसकी इस बात से बहुत हैरान हो गया और फिर वो बोला, मैं भी तुम्हारी तरह अपनों का सताया हुआ हूँ और बहुत दुखी हूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद की, और इस मदद के बदले में तुम्हें मैं सिर्फ छोटा सा काम करना होगा जो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम उसे आसानी से कर सकते हो। मैं उसकी इस बात पर बहुत हैरान हुआ और बोला, कौन सा काम? तो उसने जवाब दिया, उसके लिए तुम्हें मेरी बात इंतहाई हौसले और हिम्मत से सुनना पड़ेगी। मैं कोई इंसान नहीं, एक जिनज़ादा हूँ। मेरी कहानी भी तुमसे बहुत मिलती जुलती है। जब तुम्हारा ताया तुम्हें उस दरख्त के पास लावारिसों की तरह छोड़ गया था, मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहा हर जहरीली चीज़ से, और तुम्हें खाना भी देता रहा। तुम्हें अपना काम बताऊंगा, तुम्हारा दिल किया तो वो काम कर देना, नहीं तो फिर भी मैं तुम्हें लंगर देने का काम जारी रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ नेकी करने से कभी ज़ाया नहीं होती। मैं उसकी ये बातें सुन सुनकर हैरान हो रहा था। जिन्नात की कहानियाँ अक्सर कभी कभी मेरे मामा मुझे सुनाया करती थी, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था, वो कहानी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। आज तो मैं हकीकत में एक जिनजादे को देख रहा था और बिल्कुल उसी के रूबरू खड़ा था, और वो मुझे कोई काम करने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा कि बताएं कौन सा काम है? तो उसने जवाब दिया, इससे पहले तुम मेरी कहानी सुनो कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे ही उसने मुझे अपनी कहानी बताना शुरू की, मुझे उस पर तरस आने लगा। उसने बताया कि वो अपने जन्नात की दुनिया में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी शादी एक बहुत खूबसूरत जिनजादी से हो गई जो उसकी पसंद की भी थी, और वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। फिर उस जिनजादी ने दुनिया में रहने की डिमांड की। उस जिनजादे का कहना था कि उसने अपनी बीवी को बहुत समझाया कि दुनिया के लोग बहुत ख़तरनाक हैं, मैं तुम्हें उस इंसानी दुनिया में नहीं ले जा सकता, लेकिन वो ज़िद की बहुत पक्की थी और अपनी बात से ना हटी। इस बात का मेरे एक चचाजाद को भी पता चल गया था कि मेरी बीवी इंसानी दुनिया में रहना पसंद कर रही है, और वो भी मेरी बीवी को पहले पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी मेरे साथ हो गई। इस वजह से वो हमें दोनों से बदला लेना चाहता था। जैसे ही हम इंसानी दुनिया में आए, यहाँ हमें रहने के लिए कोई जगह न मिल सकी। फिर हम इस हवेली में आ गए। ये हवेली तब अभी मुकम्मल तामीर नहीं हुई थी, इसको तामीर होने में काफ़ी टाइम लगा, और मेरी बीवी यहीं एक दरख्त पर रहने लगे। तभी हवेली में काम करने वाले एक मजदूर को हमारी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने हवेली के मालिकान से इस बारे में बात की तो हवेली के मालिकान एक आमिल बाबा को ले आए। वो आमिल बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। उस दिन मैं बदकिस्मती से अपने कबीले में गया हुआ था और मेरी बीवी उसी दरख्त पर नींद की वादी में खोई हुई थी। उसे नहीं पता था कि ये नींद में ही किसी की कैद में चली जाएगी, और पता नहीं उसने कितनी सज़ा काटी थी। तभी मुझे इस बात का ख्याल अपने इलाके में हो गया था। मैंने अपनी इसी कज़न की मदद मांगी जो कि पहले बीवी को पसंद करता था। उसने मुझे महसूस कराया कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा है और मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तभी वो मेरे साथ ही उस इंसानी दुनिया में आया। उसने मेरी आंखों के सामने उस आमिल के कान में न जाने क्या कहा। मैं अपनी बीवी को जगाने ही वाला था कि उस आमिल बाबा ने कुछ अमल करना शुरू किया। मैं अपनी बीवी के करीब न जा पा रहा था, बल्कि मैं जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता, कोई चीज़ मुझे दूर धकेल देती। मैं उसे जगाना चाहता था, लेकिन ऐसे जैसे मेरी ज़बान भी किसी ने तंग कर दी हो। मैं उसे कुछ भी कह ना पाया। तभी उस आमिल ने मेरी बीवी को एक बोतल में बंद किया और उस बोतल को देखकर हंस रहा था। तभी मैंने देखा मेरा कज़न भी उसके बिल्कुल पहलू में खड़ा था और वो भी खिलखिलाकर हंस रहा था और मुझे इशारा कर रहा था कि देखा, अगर तुमने इसे मेरा नहीं होने दिया, अब ये तेरी भी नहीं रही। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि मेरा ये कज़न मेरे साथ कैसे ऐसा कर सकता है और आमिल के उस अमल का असर उस पर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये आमिल का ही साथी है।
आमिल उससे उल्टे उल्टे काम करवाता था और ये इस आमिल के सारे बुरे कामों का साथी था। इसीलिए मेरी बीवी को भी कैद कराने में उसका साथ था। लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि आमिल ने जहां मेरी बीवी को रखा है उस कमरे में बहुत से अमलियात किए हैं, जिसकी वजह से मैं वहां नहीं पहुंच सकता था। अगर पहुंच भी जाऊं तो मुझे किसी भी तरह अपनी बीवी को आज़ाद नहीं करवा सकता, क्योंकि वहां आमिल बाबा के अमल से हिफाजती कवर लगा हुआ है और मेरी बीवी कोई इंसान ही निकलवा सकता है। और मुझे ये पता है तुम मेरी तरह मजबूर और बेबस हो। तुम मेरी मजबूरी को ज़रूर समझोगे और मेरा ये काम ज़रूर करोगे। अगर नहीं भी ये काम करने को तुम्हारा दिल मानता तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। इसलिए बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं। मुझे जिन की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। वाकई ही उसकी कहानी भी मेरी तरह बहुत दुखी थी। लेकिन अब मैं सोचने लगा कि मैं उसकी बीवी को कैसे आज़ाद करवाऊं। इस तरह मेरी और मेरी बहन की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं सिर्फ 12 साल का बच्चा था और उसमें इतने बड़े आमिल से कैसे पंगा ले लेता। तभी उस जिन ने मुझे कहा कि तुम उस घर के नौकर बन के जाओ, अपनी मजबूरी बताना और छोटे से छोटे काम के लिए रह जाना। मैंने उसकी बात मानते हुए जैसे ही अपनी बहन की तरफ देखा, मैंने सोचा मैं इनकार कर देता हूँ। मैं अपनी बहन को कहाँ छोड़ूंगा। लेकिन तभी उसने मुझे तसल्ली दी, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल ना करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल महफूज रहेगी और इसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मुझे दिली खुशी होगी और मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। और अगर नहीं भी करोगे तो मैं तुम्हें फिर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं एक जालिम जिन नहीं जो किसी के साथ जुल्म करूं। इसलिए तुम सोच लो, आज का दिन मैं तुम्हें सोचने के लिए देता हूँ। इतनी बात कहकर वो जिन मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। तभी ईमान मेरे पास आई और बोली, भैया मुझे नींद आ रही है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक खूबसूरत बेड पड़ा हुआ था। ईमान भी उसे देखकर बहुत खुश हुई और वो खुशी खुशी से जाकर बेड पर लेट गई और बोली, भैया ये मम्मा पापा ने भेजा है। मैं मुस्कुराकर उससे कहने लगा, तुम्हारे लिए भेजा है ना। वो खुशी से वहां लेटी और सो गई। लेकिन मैं सारी रात यही सोचता रहा कि मैं ये काम करूं या ना करूं। मेरा दिल कहता था कि मैं ये काम कर लूं। अगर ये काम करूंगा तो अपनी और अपनी बहन की ज़िंदगी बेहतर बना लूंगा। तभी मेरा दिमाग मुझे कहता, नहीं नहीं, ये काम कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद भी मारे जा सकते हो। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। फिर मैंने इरादा किया कि जैसे तैसे करके मैं जिनका काम करूंगा। ये ना हो कि वो मेरा लंगर पानी ही बंद कर दे, मैं और मेरी बहन भूखे मर जाएं। मैंने सोच लिया था कि आज जैसे ही वो जिनज़ादा मेरे पास आएगा, मैं उसे हाँ कर दूंगा। वही जिनज़ादा मेरे सामने आया और ईमान अभी सो रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे काम के लिए तैयार हूँ। उसी दिन मैंने अपनी बहन को उस जिनज़ादे के हवाले किया। उस वक्त मेरे दिल में खौफ बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अपनी और ईमान की ज़िंदगी बनाने के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा है। जैसे ही मैं उस आमिल के घर पहुंचा तो वहां वो आग जलाए कोई अमल कर रहा था। मैंने कुछ देर वहां खड़े होकर उस अमल को ख़त्म होने का इंतज़ार किया। जैसे ही उसका अमल ख़त्म हुआ, मैं बोला कि मुझे आपके यहाँ काम की ज़रूरत है। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, इतने छोटे से तो हो, क्या काम करोगे। मैंने कहा, मैं घर के सारे काम जानता हूँ। मैं बहुत मजबूर और बेबस हूँ, मुझे अपने काम के लिए रख लें। न जाने क्यों उस आमिल ने मुझे काम के लिए हाँ कर दी। उसने मुझे कहा कि घर की सफाई सुथराई करना जानते हो। मैंने कहा, जी मैं सब जानता हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं, सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। तभी वो खुश हो गया, क्योंकि आमिल बाबा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और वो काले जादू से ही लोगों से पैसे बटोरते थे, जिससे वो अपना खर्च करते। औलाद तो कोई थी नहीं, क्योंकि उनकी शादी ही नहीं हुई थी और ये घर में अकेले रहते थे। इन्होंने मुझे सारा काम समझाया और वो बोले कि बस इस कमरे के पास न जाना और इससे दूर ही रहना। वो एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैंने हाँ में सर हिलाया और काम पर लग गया। मैं उस आमिल के पौधों को पानी दे रहा था। अभी मैंने देखा कि वो आमिल घर से बाहर निकल गया और मुझे कुछ बोल कर गया, घर का ध्यान रखना, कोई भी शिकायत न मिले मुझे। मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मैंने उस मौका को गनीमत जाना। उस वक्त मुझे रह रहकर ईमान का ख्याल आ रहा था कि न जाने मैंने उसे जिन्नात के हाथों में देकर गलती की या ठीक किया और ख़ुद भी अपनी जान को ख़तरे में डाला। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इन जन्नात का काम ना करूं तो फिर भी भूखे तो हम दोनों बहन भाइयों ने मर ही जाना है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने उस जिन का काम ना किया
تو وہ میری مدد نہیں کرے گا، اس لیے ہو سکتا ہے میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں اور ہم دونوں کی زندگی بخشی جائے۔ تبھی میں اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں عامل نے مجھے جانے سے منع کیا تھا۔ اس وقت میں صرف اپنے ارادے میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ میں اس کمرے میں پہنچا تو وہاں دیکھ کر اس کمرے کا بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ اب میں اسے کیسے کھولوں۔ تبھی میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو وہاں مجھے ایک ڈبہ پڑا نظر آیا۔ جیسے ہی وہ ڈبہ میں نے کھولا اس میں سے چابیاں پڑی تھیں، شاید یہ گھر کی چابیاں ہی تھیں۔ اب اتنی زیادہ چابیوں میں سے اس تالے کی چابی کیسے ڈھونڈتا؟ اتنی دیر میں اگر وہ عامل آ جاتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا، لیکن میں نے اللہ کا نام لیا اور ایک ایک چابی اس تالے کو لگانے لگا۔ پھر آخر کار ایک بڑی سی چابی اس تالے کو لگی اور تالا کھل گیا۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آئی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو وہاں بہت سی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں جن میں کچھ کالی دھاریاں نظر آ رہی تھیں، کچھ میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہ پایا کہ اس جنزادے کی بیوی کس بوتل میں قید ہوگی۔ تبھی ایک دم سے مجھے آواز آئی کہ میری بیوی بری جنزادی نہ تھی، اس لیے جس بوتل میں ہے اس میں کالی دھاریں نظر نہیں آئیں گی بلکہ سفید روشنی نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ وہ ایک نیک اور اچھے دل کے مالک تھی۔ تبھی میں نے ساری بہت بوتلوں کو بغور دیکھنا شروع کیا تو پھر مجھے ایک بوتل نظر آئی جس میں روشنی امڑ رہی تھی۔ میں نے اس بوتل کو ہاتھ لگایا، مجھے پھر سے آواز آئی۔ ہاں بالکل ٹھیک یہی بوتل ہے، لیکن وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا میرے سر پر ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی چیپ لگی ہوئی تھی، شاید اس کے ذریعے وہ جنزادہ مجھ سے رابطے میں تھا۔ میں نے جیسے ہی اس بوتل کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے سفید رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تبھی اس جنزادے نے مجھے کہا، بہت بہت شکریہ، اب تم اس جنزادی کا ہاتھ پکڑو تو تم جلدی سے یہاں سے نکلو۔ جیسے ہی میں نے اس جنزادی کا ہاتھ پکڑا میں اور وہ جنزادی وہاں سے غائب ہو گئے، کیونکہ اس جنزادے کو شک ہو گیا تھا کہ عامل گھر میں پہنچ گیا ہے۔ میں اس جنزادی کو لے کر ٹھیک اسی جگہ پہنچا جہاں میں اس جنزادے کے حوالے اپنی بہن کر کے آیا تھا۔ وہ مجھے شکریہ ادا کرنے لگا اور بولا، آج سے تمہاری زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ اب آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تمہیں اتنا کچھ نوازیں گے کہ تم ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارو گے۔ تبھی اس جنزادے نے مجھے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں جا سکتے ہو، وہاں تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ لیکن میں نے سوچا وہ گھر تو میرے تایا نے اپنے نام کروا لیا ہے، لیکن اس شخص نے مجھے بتایا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے تمہاری تائی اب کو اتنا ستایا ہے کہ اسے تمہارے تایا نے پاگل قرار دے کر پاگل خانے بھیج دیا ہے، اور وہ خود بھی تمہارے ساتھ کیے پر بہت پچھتا رہا ہے۔ اب تو تم جو چاہو اسے سزا دے دینا اور تم اپنے گھر میں خوش و آباد رہو۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے 2 جنزادے تمہارے گھر کے باہر تعینات کر دوں گا۔ تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کریں گے جب تک کہ تم خود اپنی اور اپنی بیوی کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ ہر بندہ اس دنیا میں تمہاری عزت کرے گا اور تم ایک بہت بڑے آدمی بنو گے۔ تم نے میری اتنی مدد کی ہے، اب میں اس کے بدلے میں تمہیں زندگی کی آسانیاں تو دے ہی سکتا ہوں۔ تبھی اس نے چٹکی بجائی اور ایمان اسی بیڈ پر لیٹی میرے سامنے آ گئی اور اس نے کہا، یہ تمہاری بہن ہے جسے تم چھوڑ کے گئے تھے، بالکل ویسے ہی تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ اس جن کی بیوی بھی ہم سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ ان کے قبیلے چلوں، وہاں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن میں نے ان سے معذرت کی اور کہا، نہیں، میں اپنی انسانی دنیا میں ہی رہنا پسند کروں گا۔ آپ نے جتنا میرے لیے کیا میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ تبھی وہ جن کہنے لگا، نہیں، میں نے جو کچھ بھی کیا شاید اس میں کچھ میرا مقصد بھی ہو، لیکن زیادہ تر میں نے تمہاری مدد کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم میری مدد نہ بھی کرو گے تو میں پھر بھی تمہیں اور تمہاری بہن کو لنگر پہنچاتا رہوں گا۔ تم یہ نہ سوچو کہ میں نے تمہاری مدد صرف اپنے مقصد کے لیے کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اس جنزادے کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ تبھی وہ جن مجھے اور ایمان کو لے کر میرے ماما پاپا کے گھر کی طرف چل دیے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آتے جاتے لوگوں کو مجھ سے یا میری بہن سے کوئی بھی سروکار نہ تھا، یا پھر کوئی بھی ہمیں دیکھ نہ رہا تھا، اور نہ ہی کسی کو وہ جنزادہ اور جنزادی نظر آ رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے کے آگے پہنچا میں نے دیکھا میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تبھی میں اس جنزادے کی طرف دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اندر چلو۔
जैसे ही मैं अंदर पहुंचा वहां बेशुमार खजाना और पैसे पड़े थे। मैं ये देखकर शशदर रह गया। तभी मैंने पूछा, इतना ज़्यादा खजाना कहाँ से आ गया? वो बोला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हें अब ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ़ ना उठानी पड़े। अब उस जिन ने मुझसे इजाज़त तलब की और 1 मिनट में ही मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। जैसे ही मैंने बाहर निकल कर देखा तो मुझे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। फिर मुझे याद आया कि उस जिन ने कहा था कि वो मेरी और मेरी बहन की हिफाजत के लिए मेरे दरवाजे पे 2 चौकीदार जिनजादे तैनात करेगा, और मुझे अपने दरवाजे की दोनों साइड पे 2 साए महसूस हुए। मैं समझ गया था कि ये उस जिनजादे के भेजे हुए ही हैं। मेरे दिल को तसल्ली हुई। अब मैं उस घर में आराम से सोता, आराम से उठता और पका पकाया लंगर हम दोनों बहन भाइयों के लिए आ जाता और हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत ना पड़ती। वो जिनजादा बहुत बरसों तक ऐसे ही हमारी खिदमत करता रहा, क्योंकि वो कहता था, तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है, अब मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ। एक दिन ताया अब्बू मेरे घर आए। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और सफ़ेद हो रही थी, आंखें बिल्कुल अंदर घुसी हुई थी। मैं उनकी ये हालत देखकर परेशान सा हो गया। फिर मुझे ख्याल आया कि ताया अब्बू ने हमारे साथ कौन सा अच्छा किया था। उन्होंने भी तो हमें मुश्किल वक्त में यूं ही बेसहारा लावारिस छोड़ दिया था। अपना मकसद पाने की खातिर क्या क्या नहीं किया उन्होंने। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो तो मजबूर थे। वो कब मेरे साथ ऐसा करना चाहते थे? उन्होंने ताई अम्मी के मजबूर करने पर ऐसा किया था। वो हाथ बांधे मेरे आगे खड़े थे, लेकिन मैं शर्मिंदा सा हो रहा था। मैं बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? वो बोले, मैं इसी लायक हूँ, मारो मुझे। ये जूता उठा और मेरे सर पर मारो। मैंने ताया अब्बू के हाथ पकड़े और नीचे कर दिए कि मुझसे बड़े हैं, आप ऐसा नहीं करें। वो कहने लगे, मैं गलत था, मैं गलत हूँ, मुझे मारो, जान से मार दो। तभी मैं उन्हें तसल्ली देने लगा कि आपने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए किया। इसमें आपका कोई भी मकसद छुपा हुआ नहीं था। मैं जानता हूँ आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। ताया अब्बू ने मुझे बताया कि ताई अम्मी पागल खाने में चली गई हैं। वो अजीब अजीब किस्म की बातें करने लगी थी और वो मुकम्मल तौर पर अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। जो भी था, ताई अम्मी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ताया अब्बू ने मुझे दोबारा से अपने साथ जाने के लिए बोला, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि आप तो अपने बच्चों को उस मुश्किल वक्त में संभालें। मैंने इसी घर में रहने का फैसला किया है। मैं अपनी बहन को लेकर इसी घर में रहूंगा। वो बोले, लेकिन तुम अकेले कैसे रहोगे? मैंने कहा कि मैं अकेला कब हूँ, मेरे साथ मेरी बहन भी है। हम दोनों बहन भाई अपने इस घर में रहेंगे। हमारे माँ बाप की यादें हैं इस घर में। अब हम अपने घर में रहते हैं और ताया अब्बू हमें अक्सर मिलने आते हैं। मैंने अपनी बहन को स्कूल दाखिल करवा दिया। आज वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है। मैं भी एक बहुत बड़ी फर्म का मालिक हूँ। लेकिन अब जिनजादे का लंगर हमारे पास नहीं आता, क्योंकि अब हमारे घर में बहुत ज़्यादा नौकर चाकर हैं जो हमारे सारे काम करते हैं। मैंने शादी कर ली है और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत हंसी खुशी गुजार रहे हैं। ताई अम्मी अभी तक पागल खाने में ही है। ताया के बच्चे सारे ही नालायक हैं, कोई भी काम नहीं करता। मैं उनकी मदद करता रहता हूँ। उनका बड़ा बेटा नशा करता है। ताया अब्बू इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं और बीमार पड़ गए हैं, लेकिन मैं उनकी मदद करना नहीं भूलता, क्योंकि मैं सारी पिछली बातें भुला देना चाहता हूँ। अब आप ही बताएं कि मैंने उस जिनजादी को कैद से रिहाई दिलवाकर कुछ गलत तो नहीं किया। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।